श्रीगणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशममयान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रियाजस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखराजस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योगा वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 96वां अध्याय। शिखिध्वज चुड़ाला की संवाद। इसी तरह वह ब्रह्म रूप सार वस्तु श्रेष्ठ है। किस तरह? देश काल परिच्छिन्न सुवर्ण में कटक आदि सुवर्ण रूपी कारण को लेकर सकारण है। कनक कुंडल और माला अथवा कोई भी अलंकार जब सोना बन जाता है तो सोना उसके लिए कारण वो बन जाता है, लेकिन सोना को हम कारण नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितने अलंकार बने सब सोना ही है। इसी प्रकार ब्रह्म रूप सार वस्तु श्रेष्ठ है। उसका समस्त जगत के ऊपर साम्राज्य है। वह विनाशी, अद्वैत, निर्मल और परम शांत है। समस्त जगत उसके सामने तिनके के
टुकड़े के सदृश अति तुच्छ है। इसी प्रकार वह यह जो परवस्तु ऐसी कल्याण रूप है, ईश्वर रूप जिसके अस्तित्व से प्रसिद्ध यह जगत पदार्थों की शोभा अस्तित्व धारण करती है। अगर दुनिया है तो परमात्मा है। अगर कंकण है, कंकण को भूल जाओ, नाम रूप को, सोना को देखो। अगर चूहा है तो चूहा को भूल जाओ और सोना को देखो। हे राजन, कल्प प्रलय के अनंतर अवशिष्ट रहने वाली वह सारभूत वस्तु इस समस्त ब्रह्मांड में एक ही है। केवल वह चिन्मात्र स्वरूप है, निरूपाधि प्रेम का आस्पद है। द्वितीय की सहिष्णुता न होने से यद्यपि वह एक है, तथापि एकत्व की आश्रय नहीं है। वह कह रहे हैं, कौन? कुंभ मुनि शिखीध्वज को समझा रही है। हे राजन, कल्प प्रलय के अनंतर कल्प का जब प्रलय हो जाता है, उसी को वो पहले बताई। कल्प क्षय में जब सारे नाम रूप समाप्त हो जाते हैं, सब लय को प्राप्त होते हैं, कहाँ जाते हैं? जाना आना कहीं नहीं। अगर कंकण, कुंडल और हार इत्यादि को गला दिया जाए तो क्या वो चांदी बन जाएगा और तांबा बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा? क्या वो तो सोना ही रहेगा। सोना में वो अपना नाम रूप को खो दिया मानो। ऐसे ही कल्प क्षय होने से, समय आ जाने से, बहुत दिन हो गया भाई ये कंकण पहन गएगा, अभी कंकण अच्छा नहीं लगता है, चलो इसको दे दो। सोनार भैया, ये कंकण को ले लो, 2-4 अंगूठा बना दो यार। इसमें थोड़ा छोटा आकार का बना दो अंगूठा। तो क्या वो कंकण जो सोना था आज चांदी बन जाएगा? कल्प क्षय होने से, समय आ जाने से, तो इसी प्रकार सोना जैसे सुवर्ण में बदल जाता है, कंकण जैसे सुवर्ण में बदल जाता है, वैसा ही सारे नाम रूप परमात्मा में बदल जाते हैं और वह परमात्मा कहीं परिवर्तित नहीं होता है। वही तो कल्प के आदि में प्रकट होना मतलब कुछ नाम रूप को ले लेता है। और वो जो सोना, वो सोना कहने लायक नहीं। सोना कह लेने से उसमें सोनापना आ जाता है। वो चीज़ है, जो है सो है।
तो ऐसे ही परमात्मा कभी एक कहने के लिए भी पसंद नहीं करता है। एक नहीं हूँ मैं जो हूँ सो हूँ। कहीं जंगल में अकेले आप जा कर के बैठ गए, कोई नहीं आपके साथ, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता कि मेरा नाम अमुक, मेरा गांव अमुक जगह पर, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, ये कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है बोलने के लिए। इसीलिए हे राजन, कोई भी दूसरी कल्पना इस संसार में है ही नहीं। ना परमात्मा को हम परमात्मा बोल सकते हैं, ना परमात्मा नहीं है ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं। जो आपको निर्मल आत्मतत्व अवगत हुआ है वही परिपूर्ण और अविनाशी है। जैसे मान लो सोना से अंगूठा ला करके फिर सोना में बदल देने से, जैसे सोना से सोना लाने से सोना रहता है, तो ऐसा ही पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उसको जान लेने से ही शांति शांति शांति। अगर तुम अंगूठा में फंस जाओगे तो वही अंगूठा में इधर का उधर गला घुटेगा वो। तो वैसे ही है राजन, दूसरा कोई कल्पना का यहाँ कोई अवसर नहीं है। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते। इसी को अविनाशी बोलते हैं और परिपूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ ना कोई त्याग है ना कोई ग्रहण है। इतना जान लेने से ही महात्याग अपने आप हो गया। जो अंगूठा सोना करके समझ गया तो उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। अंगूठा अगर अपने को सोना मान लिया तो वो अंगूठापन को त्याग कर दिया, मान लो महात्याग किया। वो संपूर्ण आकार प्रकारों से युक्त होकर मानव उदित हुआ, वह सर्वस्वरूप होकर सदा ही स्थित रहता है। इंद्रियों में दृश्य न होने के कारण, इंद्रियों के द्वारा दृश्य न होने के कारण तथा हाथ आदि से प्राप्य न होने के कारण वह न कार्य है, ज्ञान और कर्म से जनित अतिशय का आधार न है और न कारण ज्ञान और कर्म का संपादक है। ना वह आधार है ना संपादक है, वो जैसा है वो है, कार्य नहीं कारण नहीं। सोना किसी का कारण नहीं बना, सोना हमेशा सोना रहा। प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणों से वेद्य न होने के कारण यह स्वानुभव मात्र गम्य कुछ अनिर्वचनीय ही उत्तम वस्तु है। निरति से आनंदात्मक उत्तम वस्तु है। वह सबकी आत्मा है और सब उसकी आत्मा है।
जितने अलंकार तुम सोनार के पास देखते हो वो सबका नाम सोना है। स्वच्छ तथा अनुभव मात्र रूप है। इसे सोना का क्या कैरेट कितना है उसको देखो, उसका चमक को देखो, उसका नाम रूप को देखने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम अगर षोड़शी लड़की है, शादी करने के लिए उतावली है तेरे को, तब तो देखो देखो ये गला का हार है या मत्था का मणि है या कान का फूल है या हाथ की चूड़ी है, देखो देखो। बूढ़ा अगर हो तुम तो इसको देखने का कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं यार। उसका चमक देख करके खुश हो जाओ। व्यवहार की दृष्टि में शब्द और शब्दार्थ भूत समस्त पदार्थों का ही वह स्वरूप भूत है, अतः अपने आप ही अपना कारण कैसे होगा। शब्दार्थभूत समस्त पदार्थों का ही वह स्वरूप भूत है। शब्द का अर्थ और जो पदार्थ है वह एक ही चीज हमेशा है, अपने आप ही अपना कारण कैसे होगा। परमार्थ दृष्टि में अगम्य अति उत्कृष्ट अद्वितीय प्रकाश का स्वरूप भूत है, अतः अद्वितीय वस्तु कारण किसी द्वितीय के लिए होगी। अपिच व्यवहार में अद्वैत व असत है, व्यवहार में अद्वैत असत है और द्वैत सत है। परमार्थ में तो अद्वैत सत होता है और द्वैत असत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में सत और असत का परस्पर कार्य कारण भाव हो ही कैसे सकता है। असत का सत कारण नहीं है और सत का असत भी कारण नहीं है। अरे वो सोनू बच्चा क्लास में नहीं है, वो तो कहीं ना है ना, मरा नहीं है, वो जिंदा है। आज नहीं तो कल आएगा। तुमको इतना सिर दर्द क्यों हो रहा। अरे स्कूल नहीं है तो शाम को तो वो घर आएगा ना, तुम सिर मत फोड़ो। वो कहीं ना कहीं है और जो है वही सोनू है और कोई दूसरा बच्चा नहीं बन गया। वो ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा सोनू शाम को घर में आ जाएगा। गांव में कोई एक स्वामी स्त्री कोई अंग्रेजी लोग रहते हैं। गांव वाले गए डोडीताल देवता के साथ। डोडीताल रास्ता में बड़ा भयंकर कुहेरा लगता है, रास्ता भूल जाते हैं। वो आ रहे थे, पति जो है वो रास्ता भूल गया और कहीं चला गया। वो जाकर के पहाड़ चोटी में वहाँ कहीं घूम रहा है, उसको रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा है, खो गया। लोग सब पागल परेशान हैं। आ करके यहाँ थोड़ा दूर में ढूंढते ढूंढते नहीं मिला तो वो देवता को पूछे,
देवता बताओ कहाँ गया वो, आएगा नहीं आएगा, हम क्या करें। देवता चुपचाप बोल दिया, फिकर मत करो आ जाएगा वो। फिकर मत करो आ जाएगा। 2 दिन के बाद आ गया घर। अरे भाई वो मरा नहीं है, कहीं भी है, आएगा आएगा। इसके ऊपर एक कहावत है। क्या कहावत है? जिसका जो है देर सवेरे उसको वह मिल जाएगा, सागर का जल बादल बन के नदी रूप में फिर आएगा। कहाँ जाएगा वो? आना तो घर ही है। आकाशाद पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। सब देवताओं का नमस्कार आकाश के गिरा हुआ जल के बूंद के माफी जाएगा तो केशव के प्रति। इसीलिए अनुपस्थित और उपस्थिति का कोई इधर कोई अर्थ नहीं है। सदा जो है उसके लिए कहाँ है, कैसा है, इसके सवाल क्यों उठता है? वास्तव में जो किसी का बीज नहीं है और जो शब्दगम्य होने के कारण, शब्द अगम्य होने के कारण नहीं होता है, इस व्यापक वस्तु से प्रमाण प्रमेय रूप जगत कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। हम तो खाली शब्दों के जाल में फंसे हुए हैं। शब्दों का हम बार बार आलोचना कर रखे हैं, 50 बार आलोचना कर रखे हैं, करेंगे भी। शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द तो एक खाली हुआ है, उसका अर्थ क्या होगा? इसीलिए कोई गाली दे रहा है या प्रशंसा कर रहा है, उसको अनदेखा अनसुना कर देना चाहिए। अथवा दुनिया में रहना तो अलग बात, दुनिया से हमको लेना देना क्या है? मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दो। है मुझे है प्यार कन्हई से, दुनिया वाले क्या जाने। तो ये शब्दों को लेकर के हम क्या करना है? करना क्या? अरे वो पेड़ हुआ या लकड़ी हुआ या शाखा हुआ, उसमें मेरे को लेना देना क्या है? पेड़ हुआ, लकड़ी हुआ, शाखा हुआ, उद्भिज कहा गया, जो दिख रहा है वो तो है ही, कुछ ना कुछ है। उसको लेकर के ना मैं कोई कारपेंटर हूँ, ना मैं कोई पेड़ का पत्ता खाने वाला, या नहीं तो कोई लकड़ी बेचने वाला लकड़हार हूँ, कुछ नहीं। मेरे को कोई लेना देना नहीं। तुम पेड़ कहो, शाखा कहो, लकड़ी कहो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। ये शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, एक ही चीज है। जो दिख रहा है कुछ है, मौज लो, गोला खा लो और मौज लो। एक गोला बहुत है ना? अब खाते हैं ना?
त्रिपाठी जी, आपके एरिया में खूब होता है घोटा, खाते हैं ना? अरे मिलेगा। घोटा घोटा घोटा, लोटा पड़ गया छोटा रे, घोटा घोटा घोटा। हाँ हाँ, बेचारे क्या करेंगे, रोना नहीं, मैं मंगा दूंगा। मुझे भी एक गिलास दे देना। पी लो, मस्त हो जाओ, दुनिया जाए खड़े में। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी तो पिए होंगे? नहीं। पिला देंगे। टेस्ट करो, टेस्ट। हाँ, वेलकम टू द जंगल। उसी का हम सकल यहाँ एक पौधा लगा। ना ना, सावधान, उसमें हाथ लगाएंगे तो हाथ काट दूंगा। वो फूल का पेड़ है। वो भांग नहीं। सुना तो वो नहीं लगा, वो तो स्मेल आ जाता। हाँ, स्मेल देखना, वो नहीं। मैं ऐसे ही एक बार कोई लाल पप्पी, मल्टीपेटल पप्पी, बड़ा बड़ा फूल होता है, उसका लगाया था। ठीक बिल्कुल अफीम का पौधे के यहाँ पे बिल्कुल वही से शक्ल, पत्ता वही और डंठल वही, कली भी वही, पर खिला नहीं था। अरे एक कोई आ करके वो जंगलात वाले उसको उखाड़ के फेंक दिए, मैं नहीं था। आ करके उनका खबर लिया, मैं बदमाश ना समझे आप, भांग ये क्या पुस्तक के पेड़ लगा रखे हैं, अफीम का पेड़ लगा रखे। मैं कहा गधे कहाँ के, तुम पौधा पहचानते हो पहले? मेरा फूल का पेड़ उखाड़ दिए। ऐसा नहीं करना। चलो कोई, मैं, यही तो है दुनिया, दिखता है एक ही जैसे। क्या चीज पहचानो? पहचानो। ये नाम रूप को लेकर के हम कुछ नहीं करेंगे। रसो बैसा, रस पियो, मस्त हो जाओ। वास्तव में जो किसी का बीज नहीं है और शब्द गम्य नहीं है, तो जिसके कारण कारण नहीं होता, उस व्यापक वस्तु से प्रमाण प्रमेय रूप जगत कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ कभी। जगत नाम का कोई शब्द का अर्थ नहीं है, वो कुछ हुआ है। वो न करता है, न कर्म है और न कारण ही है, केवल वह सत्य चिद घन और विकृति शून्य है। आत्मरूप अन्य प्रमाणों से अगम्य तथा अविनाशी स्वात्मानुभव रूप ही वही है। इन सब बातों से अध्यास पक्ष में किसी को भी जन्म आदि विकार की प्रसक्ति नहीं होती, केवल कुटस्थत्व ही सिद्ध होता है। जो है सबके ऊपर वही सिद्ध होता है और उसका विकार कुछ नहीं। हाँ भाई, तुम चोटी में बैठे हो, अभी तो जो बोलोगे बोलो। हम तो इधर पहाड़ के नीचे ये जंगल में मर रहे हैं। वो बाघ आकर के गर्जना कर रहा है तो खड्डे में गिर गए हम, और वो कांटे की झाड़ी और वो खुजली करने वाले बिच्छू के जंगल में फंस गए। तुम चोटी में बैठ कर खूब बात करो।
अरे भैया, तुम जंगल में नहीं हो, ये चोटी खाली चित्र में है। ये सच ना चोटी है ना ये पाद देश है, कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। स्वप्न देख रहे हो, वो जहाँ चोटी है देख रहे हो, वही तुम्हारे हाथ भी है। इसको तुम चोटी कह करके कह रहे हो, वही चोटी तो एक रंग मात्र है, चोटी चाटी कुछ नहीं है। ऐसा मत कहो हे मुने। इसी से यह सिद्ध हुआ कि परम ब्रह्म से किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती। अरे सच्ची? अच्छा, हाँ, बांझ क्या जाए जाने प्रसव वेदना है, बंध्या क्या जाने पुत्र उत्पत्ति का कष्ट। अरे भाई, हम तो फंसे हुए हैं, तुम्हारे लिए दुनिया नहीं, हम तो फंसे हुए हैं भाई, रो रहे। वहाँ क्या रो तो रहे हो, बात सही, मैं देख रहा हूँ रो रहे हो, रो रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल दूं ऊपर या कपड़ा खोल दूं, उठ जाओगे तो समझोगे तुम जहाँ जाना था वहीं सोए हो। वो कहानी बताया ना, सुबह 3 बजे उठ कर के मुझे निकलना है कन्याकुमारी, इधर से उत्तरकाशी से कन्याकुमारी पहुंचना है। हर पल मेरे लिए दौड़ना था और रात 12:30 बजे तक जा कर के पहुँचा कन्याकुमारी। थका हुआ हूँ, खाना पीने का कोई ठिकाना नहीं। पहुँचते ही मुझे कोई एक तख्त मिल गया, वहाँ गिर गया। परंतु इतना थका हुआ था, नींद नहीं आती। तो मैं देख रहा हूँ शुरू हो गया वही चीज जो दिन भर किया हूँ। मैं सुबह उठ रहा हूँ 3 बजे, अरे विपिन उठ गया रे, मुँह धो ले, गाड़ी तैयार कर ले जल्दी, हाँ एयरपोर्ट पहुँचना है। स्वामी जी गाड़ी तैयार है, वो बोल रहा है। मैं तैयार हूँ। अच्छा अच्छा चल। भागते भागते जा कर के पहुँचते हैं। उधर प्लेन तैयार है, उधर से जाते हैं दिल्ली, दिल्ली से जाते हैं बम्बे, बम्बे में सब कनेक्टिंग प्लेन देख रहे हैं। बम्बे से त्रिवेंद्रम, और वहाँ गाड़ी तैयार है, कार आ रखा है। बारिश हो रही, रात हो गया है और वो कीचड़ रास्ता में जा कर के थके मांदे जा कर के पहुँचता हूँ तो 4 बज गया है, नींद खुल गई। अरे यार, मैं कहाँ हूँ, होश नहीं, मैं कहाँ हूँ। उठ कर के चारों तरफ देख रहा हूँ, ये तो गणेशपुर तो नहीं है। अरे मैं तो पहुँच चुका हूँ कन्याकुमारी। ऐसा ही है दुनिया, जहाँ देखो वहीं परमात्मा है। तुम जहाँ जाना था यहीं अभी देख रहे हो सपना। ना कोई चोटी है, ना कोई इधर खड्डा है, ना कोई जंगल है, ना कोई कुछ नहीं। तुम सपने देख रहे हो। उठ जाओ बच्चों, 4 बज गया है। हे मुने, इससे यह सिद्ध हुआ कि परम ब्रह्म से किसी का भी कभी कोई उत्पत्ति नहीं होती है।
क्या कोई भी पुरुष किसी तरह से है क्या सकारण तरंग आदि को जलादि से पृथक प्राप्त कर सकता है? मुझे जल नहीं चाहिए, मुझे तरंग चाहिए, दे दो। हुआ क्या, एक बार ऐसा ही हुआ। दोपहर के दिन, ज्येष्ठ महीना, भयंकर धूप, मैं रास्ता में कहीं अर्जेंट कहीं जाना था, रास्ता में जा रहा हूँ, एक कोई मेरे पीछे से कोई यात्री भाग भाग करके आता है, मेरे पास आकर के बोलता है, स्वामी जी मुझे बहुत प्यास लग रहा है, मुझे थोड़ा पानी कहीं से पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। गंगा जी के ऊपर 30-40 फुट के ऊपर तो रास्ता जा रहा है, गंगा जी बह रही मेरे को कह रहा प्यास लग रहा है। मैं कहा चले जाओ, इधर ये पगडंडी है, इधर गंगा जी के पास चले जाओ, उधर गंगा जी थोड़ा अभी मिट्टीली जल है, कोई बात नहीं, गंगा जल सीधा नहीं पीना। वो बगल में गंगा जी के किनारे वहीं एक झरना है, बड़ा सुंदर जल है, वो गंगा जल ही है, जा कर के पी लेना, उधर नीचे जाओ, मेरे पास तो पानी उनी नहीं, इधर से निकल जाओ, नीचे चले जाओ। तो गया वो, मेरे बात मान लिया, पर मेरे बात समझा नहीं, मान तो लिया, समझा नहीं। तो वो जा कर के उधर नीचे झरना के पास खड़ा हुआ, उधर से चिल्ला रहा है, मैं ऊपर से देखता, अरे भैया पहुंच गए ना? हाँ स्वामी जी मैं तो आ गया, इधर जल कहाँ है? ये झरना है। अरे वही झरना को जो देख रहे हो उसको हाथ में उठाओ, हाथ में उठाया, पी नहीं रहा है। मैं कहा क्यों नहीं पी रहा रे? ना मेरे को जल चाहिए, ये तो अंजलि है। मैं कहा पागल कहाँ के, उसको डाल दे मुंह में। जब मुंह में डाला, अब तेरे को पता चला, अब प्यास बुझा? हाँ अब समझ में आया। तो ऐसे नाम रूपों को छोड़ कर क्या अगर उसी को हम रस को अनुभव कर लें तब तो प्यास मिटेगी, नहीं तो ये झरना है, ये अंजलि है, ये इसको मेरे को जल चाहिए करके रोते फिरोगे। तो कोई अगर तरंग को लेकर के हाथ में कहता मुझे जल चाहिए, तरंग नहीं चाहिए, तो उसके लिए भला क्या क्या किया जा सकता है? अर्थात नहीं कर सकते हम कुछ। बस इसी तरह देश काल के परिच्छेद से शून्य ब्रह्म में अकारण जगत में अकारण जगत भी ब्रह्म से पृथक नहीं रह सकता है। निष्कर्ष यह है कि लोक में यह प्रसिद्ध है कि तरंग के प्रति जल कारण है। लोग पागल है, बोलते हैं तरंग जल से बना, गधे कहाँ के कहते जल, तरंग तो जल से बना। अरे तरंग और जल में कोई अंतर होता तभी तो बन जाता। परंतु विमर्श काल में, विमर्श काल मतलब जब हम सोचते हैं, चिंता करते हैं, अरे जल से कैसे तरंग बनेगा? बोलने के लिए तो बोलना पड़ता है, क्योंकि पागलों के साथ थोड़ा पागलपना दिखाओगे तब एक बन जाओगे।
हाँ, घोटा घोटा घोटा, जब सब पी रखे हैं लोटा, तब तुम भी उठा लो लोटा। तब दोस्त बन जाओगे, है कि नहीं? तो जब सब कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो तुम भी दो बातें कर लो, पर समझ तो लो जो बोले हो वो उनको खुश करने के लिए ऐसे ही बोल रहे हो, जिसका कोई अर्थ नहीं। विमर्श काल में तो सकारण तरंग जल से भिन्न नहीं रहता, उठरता है। उसी प्रकार परिच्छेद शून्य ब्रह्म में विचार काल में जगत कारणता ठहर नहीं सकती। तो फिर क्यों नहीं लगता है तुमको ध्यान? है? बताओ यार, मेरे दोस्त धोबी के, हाँ जी धोबी के बस दोस्त नहीं है, भाग गया कहीं। क्यों नहीं लगता है ध्यान? है? हैं? पानी को देखते रहे तो अरे पानी कब बनेगा तरंग? नहीं, तरंग कभी पानी बनेगा तो तब मैं पीऊंगा, तरंग को कैसे पीऊं? हाय हाय रे विधाता, सिर क्यों नहीं फोड़ लेते हो? अरे जो कुछ दिखता है वो सब एक ही चीज दिख रहा है यार। पत्ता बोलो, टहनी बोलो, फूल बोलो, कली बोलो, फल बोलो, बीज बोलो, जड़ बोलो, जो कुछ बोलोगे पेड़ ही है। मान लो यार, मान लो, मान लो। तरंग देखते हो, बुदबुद देखते हो, इसे डरो मत, पी लो। तरंग नहीं पीना है, मैं तरंग कैसे पीऊंगा? पेट में जाकर के गुड़गुड़ करेगा, इधर कल कल आवाज आ रहा है, पेट में जाकर के क्या पता कहीं बहेगा तो। बुदबुद को नहीं पीऊंगा, अंदर जा करके कहीं फाड़ डालेगा मेरे पेट को तो। ऐसा कोई बोलता है, जो बोलता है वो उसके साथ क्या बात करें? पी लो सब। जलेस्ती देश कालास्ते, जलेस्ती देश कालांते इत्यादि जो पहले कहा गया है, उसी का आपने यहाँ पर उपसंहार किया, परंतु उसमें ऊपर नीचे उक्ति का जो वैषम्य आपने किया है, उसका तात्पर्य क्या है भाई? जल में देश काल के अनुसार तरंग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही तो पहले कहे थे, अभी भी कहते हो। अभी क्या कहा? ये तो कहा जल और तरंग में कोई अंतर नहीं। पहले क्या कहा था? वही पहले कहा था, उदाहरण वही दिया था। राजा शिखिध्वज ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, जल आदि में जो तरंग आदि हैं वे तो सकारण है। अगर तरंग दिखाई दे रहा है
बड़ा भारी चिंता करके बोल दिया, बड़ा भारी पंडित है, बोल दिया अरे तरंग अगर दिख रहा है तो उसके लिए तो कारण तो होगा ना। हे मुनि श्रेष्ठ, जल आदि में जो तरंग आदि हैं वे तो सकारण है, यह मैं मानता हूँ, परंतु यह नहीं मानता कि परम ब्रह्म में अहंता आदि जगत अकारण है। अहंता है ही नहीं कहीं परमात्मा में, ना तू है ना मैं हूँ, तो इसको कैसे हम समझ जाएं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे कुछ नहीं है तो ये कैसे दिख रहा है सब? फिर आ गया वही, फिर आ गया कि मेरे को तो बादल दिख रहा है, आकाश दिख नहीं रहा। भले इन दोनों का रंग एक जैसे हो, परंतु बादल और आकाश में तो अंतर है यार। ऐसे ही सिखिध्वज भी पूछ बैठा राजा कुंभमुनि से, हे मुने, आप जो बोल रहे हैं जल में तरंग जो है अलग नहीं है, परंतु तरंग तो दिख रहा ना, तरंग का अहंकार नहीं है, अलग नहीं है तरंग जल से, ऐसा कैसे मान लूँगा? परमात्मा में अहंकार नहीं है तो फिर ये नाम रूप आया कहाँ से? इसका मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। समुद्र पंचीकृत जल का कार्य है। समुद्र जो है जल का कार्य है, अतः पंचीकृत जल के कारण मूर्तों के द्वारा तथा वायु आदि अन्य निमित्तों के द्वारा जल के परिणामभूत तरंग आदि सकारणक हैं, परंतु ब्रह्म का तो कोई कारण प्रसिद्ध है ही नहीं, और न कोई उसका सहकारी कारण है। इसीलिए ब्रह्म विवर्त जगत अकारण कहा गया। यही वैसे में मेरा अभिप्रेत है, मैं यही बोल रहा था, इसको तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो समुद्र में जल जो देख रहे हो ना, ये तो उदाहरण के लिए मैं बता दिया। समुद्र में जल, जल में तरंग, तरंग में बुदबुदें, ये जो दिख रहे हो, देख रहे हो, इसमें कुछ कारण है। कारण क्या है? समुद्र अकेला नहीं है, इधर समुद्र भी है, समुद्र के अंदर जल भी, नाम अलग अलग देख रहे हो तुम, और जल के साथ वायु का स्पर्श भी है, और इसीलिए वो तरंग भी बन जाता है। तरंग को फिर बुदबुद में के रूप में देखते हो तुम। ये तो हमेशा द्वैत में तो ऐसे ही एक दूसरे का रूप में दिखेगा। द्वैत जगत में ये तो दो की बात है, लेकिन परमात्मा में तो दो नहीं है, वहाँ तो एक ही है। तो फिर कार्य कारण कहाँ से आएगा भैया? और दूसरी बात, हम देखे हैं जब रहुगण पालिंग में जा रहा है और कोई एक पालिंग ढोने वाले को बुखार आ गया, वो चल नहीं पा रहा है, चोट आ गया, महाराज मैं चोटिल हो गया हूँ, मुझे पालिंग ढोना नहीं सहन होता। ठीक है जाओ किसी को पकड़ के ले आओ। और दूसरा गए हुए लोग पालिंग रख दिए, गए एक हट्टा कट्टा मोटा
जवान पकड़ के ले आए उसको। चल ढोलो, पालकी ढोलो। वो इधर उधर देख रहा है, ढोत रहा है डर के मारे, और देख रहा है कहीं चींटी के ऊपर पैर न पड़ जाए, कहीं मक्खी के ऊपर हवा न लग जाए। बड़ा सावधानी से चल रहा है, पालकी हिल रहा है, ताल नहीं बैठ रहा है। तो रघुगण जोर से चिल्लाया, अबे हाँ ढंग से ढोलो, नहीं तो अब भी तुम्हारे गला अलग कर दूंगा धड़ से। समझ नहीं रहे हो, राजा का पालकी ढो रहे हो तुम। बेचारा सुन नहीं रहा है जड़ भरत, और वैसे ही धीरे धीरे जा रहा है। तो धीरे धीरे जब बातचीत शुरू हो गया राजा के साथ जड़ भरत का, जड़ भरत गजब बात कर रहा है। राजा चौंक गया, ये क्या बात कर रहा है, कौन है ये? रखो पालिक, तुम किसके साथ बात कर रहा है पागल? जानते हो मैं राजा हूं रघुगण। शास्त्र पढ़े हो कभी? गद्दे बात करते हो। देखो आत्मा का कोई आत्मा को सुख दुख होता है, और शरीर का सुख दुख के साथ आत्मा को सुख दुख होता है। मुझे तुम्हारा पालकी हिलने से मुझे कष्ट हो रहा है, सावधान से चलो। वो कहा आत्मा को कुछ नहीं होता है। जड़ भरत कहता है नहीं होता है। कैसे होता है? क्यों? अरे चावल पकाया नहीं, चावल पक जाता है, गर्मी से पकता है। वो गर्मी आया कहाँ से? देखो पानी गर्म हुआ तो चावल गर्म हो गया। पानी कहाँ से गर्म हुआ? बर्तन गर्म हुआ तो पानी गर्म हुआ। बर्तन कैसे गर्म हुआ? अरे आग के ऊपर रखे तो बर्तन गर्म हुआ। इसीलिए एक से दूसरे का संबंध होने से और एक के दूसरे के साथ जो सुख दुख का आदान प्रदान होता है, उसी से अंतरस्थ आत्मा को सुख दुख होता है। रघुगण समझाया तो जड़ भरत हंस करके कहता है, राजा बड़ा पंडित के माफी बात करते हो तुम, बड़ा पंडित के माफी बात करते हो। अर्जुन को भी कृष्ण भगवान वही कहते, प्रज्ञावादश्च भाषसे। हाँ, बड़ा जानकार के माफी लेक्चर दिया मेरे सामने। आहा, क्या पढ़े लिखे, पीएचडी कर रखा है शायद, वैराग्य के ऊपर लेक्चर देता है अर्जुन। तो जड़ भरत भी ऐसे ही डांटे, राजा बड़ा भारी पंडित के वहाँ पे बात करता है, कभी कुछ शास्त्र पढ़ा है? और क्या, राजा हूँ राजा। हाँ जड़ भरत डांटा, बेवकूफ। अरे द्वैत में जो उदाहरण दिया जाता है कार्य कारण इत्यादि का, उसको अद्वैत में नहीं देते हैं। हाँ, यहाँ तो एक दूसरे का कार्य कारण बन जाएगा, लेकिन वहाँ तो दो है ही नहीं। क्या बोलोगे उधर? पागल कहाँ के, द्वैत का उदाहरण द्वैत में खपता है।
है। वो बाघ को तुम ये नहीं बोलना कि पानी कैसा ऐसा जीभ में कैसा पी रहे हो यार, अरे ग्लास ले ले ग्लास से पानी पी ले, ऐसा बोलोगे क्या? बिल्ली को ऐसा सिखाते हो? है कुत्ते को ऐसा सिखाओगे? जीभ से पानी नहीं पीते हैं, गिलास लो ये सब नहीं चलता है। उदाहरण समता के अंदर दिया जाता है। उदाहरण प्रमाण प्रमेय ये बराबरी में चलता है। तो यहाँ ये नहीं चलता है। ये तो यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। इधर तुम क्या उदाहरण दोगे? किसके साथ संग होगा? है एक का क्या संग होता है? ऐसे ही ये कह रहा है भैया, ये जो समुद्र में जो तुम्हारे तरंगे और बुदबुदे दिखते हैं, ये द्वैत का जो उदाहरण तुम दे रहे हो, उसके कार्य कारण तो होते हैं, परंतु परमात्मा में ये नहीं चलता है। इसीलिए ब्रह्म विवर्त जगत अकारण कहा गया है। यही वैषम्य मेरा अभिप्रेत था। मैं इसी को समझाने के लिए जल और तरंग का उदाहरण पहले दिया था और अभी भी दे रहा हूँ। अंतर है। अंतर ये है, जल में तरंग पहले तो दिखाया था कि वो तरंग अगर मान लोगे तो तरंग जल का कार्य बनता है, वो द्वैत में वो चलेगा। यहाँ मैं कह रहा हूँ जल तरंग में अंतर नहीं, कार्य कारण नहीं बनेगा। क्यों कह रहा हूँ अभी? क्योंकि ये जल और तरंग का एकत्व है। इसीलिए ये उदाहरण परमात्मा में खपता है। समझे? ये एकत्व को दिखाने के लिए मैं बताया। और वहाँ द्वैत होने से कार्य कारण भाव दिखा गया। कार्य कारण में अंतर नहीं, ये बताने के लिए मैं पहले बताया था। जल तरंग का कारण होता हुआ अपने स्वभाव को त्याग नहीं करता। जैसे अभी बताया कि सोना कंकण बनने के बाद अपने स्वभाव को परित्याग नहीं किया, परंतु अब फिर कह रहा हूँ मैं कि सोना कभी कंकण बना ही नहीं। सोना तो हम 3 काल में सोना को सोना जानते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आया। किस पर संदर्भ के अनुसार कौन सा उदाहरण को कहाँ लेना, इसको सीखो और इसके अंदर का रहस्य को समझो। इस तरह वैषम्य तत्वज्ञान के पूर्व कोई समझ नहीं सकता है। इसी तरह का वैषम्य तत्वज्ञान के पूर्व कोई समझ नहीं सकता। इसमें जो विषमता है इसको समझना चाहिए। तत्वज्ञान होने से ही समझ में आएगा। परंतु आपने तो तत्व अब जान लिया है, अतः आपके लिए वो सुबोध है, आराम से आप समझ सकते हैं। इस आशय से कुमुनि कहते हैं, अरे मैं जिस चीज़ को वो दूसरी कक्षा के बच्चों को समझाया था वो समझ नहीं पा रहा था, उसको मैं कितने ढंग से समझाया था वो गणित को, परंतु तुम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो यार। हाँ, तुमको ज़रूरत पड़ता है इतना मैं समझाऊँ? है
तुम तो अभी ऊपर क्लास में आ गए हो। राजा कोकुम मुनि बता रहा है, राजा अभी तो तुम समझ चुके हो, अब इसमें अंतर को क्या देखना है। कुंभ ने कहा, हे राजन, आपका कथन सत्य है, आप जो कह रहे हो बात तो सही है। राजा को कुंभ मुनि बोल रहा है, आपका कथन तो सत्य है, परंतु आपने तो तत्वतः सब कुछ जान लिया है, इसके अंदर के अर्थ को आप समझ रहे हैं, इसीलिए उस वैषम्य का परिज्ञान आपसे दूर नहीं रह सकता, ये विषमता नहीं रह सकता है आपके सामने। वह अहंता आदि जगत इस ब्रह्म में कुछ अस्तित्व नहीं रखता। ये कोई मैं और तुम, ये सब चीज़ें अलग अलग भाव वो नहीं बोलते हैं। कैसे? जब भाव बदल जाता है तब विषमता नहीं रहता है। कैसे? ये तो जल और तरंग का उदाहरण दिए। ठीक है, हम आधुनिक लोग हैं, चलो आपका गांव कहाँ है, आप कहाँ से हैं? बनारस से हैं। ठीक है, आप बहुत अलग हैं, आप यूपी के हैं, उल्टा प्रदेश के हैं। मैं तो उड़ीसा उत्कल प्रांत से हूँ, उत्कृष्ट कला, क्या समझते हो मेरे को? हाँ, तुम तो उल्टा प्रदेश के हैं। अच्छा, हाँ, अरे तुम कुछ नहीं जानता, मैं तो बहुत सुंदर कारीगरी जानता हूँ। हाँ जी, पत्थर से बड़ा सुंदर सुंदर मूर्ति बना दूंगा। अरे देखा ना, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तुम क्या जानते हो? ठीक है, गए, एक मीटिंग था। कहाँ गए? दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचे तो आप उत्तर प्रदेश के हैं और मैं हूँ उड़ीसा से हूँ, इसलिए आप मेरे से अलग हैं। लंदन गए, हायर मीटिंग था, दोनों सिलेक्ट होकर के गए भारत के तरफ से, और अमेरिका से भी आए हैं, हॉलैंड, बेल्जियम से भी आए हैं, जापान से भी आए हैं, सब ऑस्ट्रेलिया से भी आए, अफ्रीका से आ रखे हैं। तुम कहाँ से हो? यूपी और उत्कल, झगड़ा करोगे उधर? हाँ एक बन जाता है, अरे हम भारत के, तेरी के। वो भेद कहाँ गया यार? कहाँ गया? अच्छा, हम तो भारतीय हैं जी, गर्व से बोलो हम भारतीय हैं। तुम आए हो कहाँ के से? हम अफ्रीका से। अरे चलो निगरो, गंदे लोग, है काले का चोट, चल। अच्छा, तुम कहाँ से आए? मैं तो कनाडा से आए। है, चलो इसका मुंह को देखो तो ये क्या छाला निकलता है। है गंदे, हम भारतवासी। अच्छा, फिर एक चंद्रमा में, मंगल ग्रह में एक बड़ा भारी मीटिंग हुआ, सब अलग अलग ग्रह से सब प्रतिनिधि बुलाए गए। अब जा रखे हैं 8-10 हमारे धरती के ऊपर से अलग अलग विज्ञान का प्रतिनिधि। तो वहाँ, तुम कहाँ से आए रे?
हम तो आ रखे हैं शनि से, हम धरती के वासी मनुष्य लोग हम होते हैं। तुम मनुष्यों का पारदर्शिता क्या जानते हो? हम बहुत कुछ जानते हैं। तुम शनि से आए, काले कचोटे, छी। और तुम कहाँ से आए? अच्छा, तुम शुक्र से आए। वो राक्षसों के गुरु बनता है वो। गंदे कहाँ के। हम धरती के ऊपर से आए, जिसको भगवान विष्णु खुद धारण करते हैं। क्या जानते हो? सब बन गए एक। सब बन गए एक। यहाँ कोई अफ्रीकन निग्रो नहीं बना, और वो कोई भारतीय नहीं बना, और वो कैनेडियन चमड़ा वाले नहीं बना। यह सब धरतीवासी बन गए। तो ऐसे ही समझो, ये उदाहरणों को भी किस समय क्या बोलना है। मंगल में थोड़ी है तुम झगड़ा करना है कि तुम निग्रो है, तुम कैनेडियन है, हम भारतीय हैं। कुछ नहीं, सब धरतीवासी हैं। ऐसे ही भाव के अनुसार अर्थ बदल जाता है। और ये जल और तरंग में कोई अंतर कभी देखना पड़ता है, कभी नहीं देखना पड़ता है। कोई अंतर नहीं जल में और तरंग में। कहाँ देखना था? वो बचपन में कभी देखे हो तो। तुम्हारे गांव अलग, मेरा गांव अलग, वो बात भूल जाओ। अभी तो हम हॉस्टल में अभी दिल्ली में रह रहे हैं। अभी तुम्हारे गांव को भूल जाओ, हम एक प्रांत के हैं। इसी प्रकार कुंभ मुनि अपना सिखी ध्वज को अच्छी तरह समझाया। राजा परिवेश और देश काल पात्र के अनुसार, संदर्भ के अनुसार इसको समझो। सब द्वैत का बाद हो जाने के कारण यदि आप जगत अकारण हैं यूँ कहते हैं, तो ब्रह्म में जगत है यह क्यों कहते हो? ऐसा कहने में तात्पर्य क्या है भाई? जगत शब्द का प्रसिद्ध जो अर्थात्मक स्वरूप है, उससे निर्मुक्त परम शांत कल्याणमय परमात्मा ही जगत है। उसमें अतिरिक्त कुछ ही है ही नहीं। आकाश में सूक्ष्मतर आकाश ने भी है, सूक्ष्मतर आकाश ने ही उसका निर्माण किया है। अर्थात जैसे आकाश में सूक्ष्म भूत माया रूप आकाश से गंधर्व आदि नगर निर्मित होते हैं, वैसे ही ब्रह्माकाश में भी सूक्ष्म भूत माया से जगत का निर्माण हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं। हम आकाश का 3 स्लाइस करके पकोड़ा बनाए थे। क्या क्या बनाए थे भाई पकोड़ा? हरिओम विश्वास जी, अरे यार पकोड़ा नहीं बनाए थे आप, 3 स्लाइस किए थे। कहाँ गया वो? खा लिए। क्या क्या कैसा 3 स्लाइस बनाए थे वो डबल रोटी का? नहीं यार, पनीर का बना दिए। अरे मैं बोल रहा हूँ डबल रोटी का 3 स्लाइस किए थे।
पनीर का पकौड़ा बना के तुम खा लिए। आकाश को 3 हिस्सा किए थे, एक तो भूताकाश, एक वासनाकाश और एक चिदाकाश। 3 स्लाइस किए थे ना। जो आकाश तत्व, ये तत्व रूप 5 भूत रूप, जो भूत आकाश है, इसको हम देखते हैं नीला है, बड़ा विस्तृत है, खोखला है, ये सब धारण करने की शक्ति रखता है, बड़ा सूक्ष्म है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका कारण कौन है? कारण क्यों नहीं है? ये जब है तो कारण होगा। वासना आकाश है, वासना इससे बहुत बड़ा है और वो इसको अपने पेट से निकाला है। हाँ जी, वासना आकाश, वासना रूपी आकाश के पेट में ये बढ़ा था। अच्छा, वासना नहीं, अगर कल्पना नहीं तो आकाश कहाँ है? अच्छा, वो वासना आकाश का बाप कौन है? अरे चिदाकाश है। वासना है करके जो बोल रहा है वो वासना का बाप है। चेतना आकाश वो वासना का बाप है। ऐसा ही 3 पीढ़ी का बात मैं कहा था आपको। है चिदाकाश तो चिदाकाश है, और उसके बाद कहाँ से आएगा? वो जानता है कि मैं हूँ, और उसके बाद दूसरा कोई होता तो उसका बाप बनता। कोई है ही नहीं, किसको बाप बोलूं? शंकर जी का विष्णु, विष्णु का शंकर, आपस में समझौता कर लेंगे। वो पोस्ट ऑफिस कहाँ है? हॉस्पिटल के सामने। हॉस्पिटल कहाँ है भाई? अरे बोला ना, पोस्ट ऑफिस के सामने। तो ऐसा समझौता कर लेते हैं। जगत शब्द का प्रसिद्ध जो अर्थात्मक स्वरूप है, उससे निर्मुक्त परम शांत कल्याण में परमात्मा ही जगत है। इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आकाश में सूक्ष्मतर आकाश ने ही उसका निर्माण किया है। ऐसे ही जैसे आकाश में सूक्ष्म भूत माया रूप आकाश से गंधर्वादि नगर निर्मित होते हैं, वैसे भी ब्रह्माकाश में भी सूक्ष्म भूत माया से जगत का निर्माण हुआ है। वास्तव में कुछ नहीं है। ये बोलने के लिए बोलते हैं, कितने बार बोल दिया। अरे बच्चे को डराने के लिए, सुलाने के लिए भूत की कहानी बोल दिया। बूढ़ी माँ, तुम तो बूढ़े हो, तुम क्या डर रहे हो? हैं? भूत से तुम डरते हो? मेरे को कोई डरा रहा था, चल तेरे को भूत दिखाऊंगा। मैं कहा नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा तो मैं तेरे को भूत बनाऊंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला तेरे को, चल। तो नहीं नहीं नहीं, अभी इस समय नहीं आते हैं भूत। भाग गया। अरे भूत तो मन का खेल है। भूत भूत बोलते हैं। जिस पेड़ के ऊपर भूत है, 50 बच्चे आदमी मर गए हैं टट्टी उल्टी हो करके, वहाँ सब बोलते हैं भूत है। रात 2 बजे अमावस्या के बारिश हो रही, मैं जा करके एक लाठी लेकर जा करके भूत देखने के लिए गया।
और चिल्लाया, अरे भूत मैं तेरे को देखना है, आ जाए। अरे भूत आ गया, भूत आ गया, देखो 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 देखो, भूत आ रहा। हाँ, अरे हिल रहा है, दुनिया हिल रहा है भाई। जाकर के मैं लाठी लेकर के बोल रहा हूँ, अरे भूत मैं तेरे को थोड़ा देखूंगा, आ जा, कृपा कर दे। मैं तेरे को देखना चाहता हूँ, आजा मेरे सामने भूत। ना भूत आया, ना उसका बाप आया, ना उसका बच्चा आया, कोई नहीं आए। बड़ा हताश होकर के आया, अरे कहाँ गया भूत पता नहीं। तो ऐसे ही भूत होते हैं, ऐसा आकाश को 3 टुकड़ा करते हैं। और जैसे आकाश शून्य रूप नहीं है, परंतु प्रतीयमान विरुद्ध शून्यत्व आकाश की सत्ता से सत्ता प्राप्त करता है, वैसे ही परमेश्वर में अविद्यमान जगत उसकी सत्ता से सत्ता प्राप्त करता है। वह चैतन्य स्वरूप अदृश्य सदृश चैतन्यक रूप से सदृश और जड़ रूप से भी सदृश भी है। चेतन है, चलता है, इसलिए जगत परमात्मा से अभिन्न है। और जड़ है, कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए परमात्मा से भिन्न दिख रहा है। आकाश को मैं परीक्षा करके दिखा दिया ना, आकाश को। आप कहते हैं खोखला है, मैं कह दिया ये पत्थर के मैं फिर ठोस है। माने या नहीं माने? पत्थर में दूसरा कुछ नहीं है अंदर, इसलिए तो उसको ठोस सॉलिड बोलते हो। हाँ, क्यों नहीं, चमकीले हैं, ऊपर से दिखता अंदर नहीं। अंदर ठोस है वो। अच्छा चलो, तो जैसे पत्थर ठोस है तो आकाश भी ठोस है, आकाश के अंदर कोई घुस नहीं सकता है। इसीलिए खोखला जो होता है, खोखला में कुछ नहीं होने से तो खोखला बोलते हो, और ठोस जो होता है उसमें भी कुछ नहीं होने से ठोस बोलते हो। इसमें अंतर क्या रह गया भाई? है एम्प्टीनेस और सॉलिडिटी, इसमें क्या अंतर है? एक ही चीज को तो बोलते हो। ऐसे ही परमात्मा जगत है, जगत परमात्मा है। यदि जगत भली भांति न जाना गया तो वह भयंकर दुख देने वाला होता है। विष बुद्धि आदि अमृत में अगर विष बुद्धि हो जाए तो वह खाया गया भी विष के रस में ही परिणत हो जाता है, खाने वाले को मार डालता है। और विष को अगर अमृत समझा जाए तो विष कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बड़ा मीठा लगता है, बड़ा आनंद देता है जहर। अरे यार, वही डाइजीपाम तो है, हम मीराबाई के पास क्यों जाएंगे? अमृत को विष बना दिया, विष को अमृत बना दिया। वो पुराणों की इतिहास की बात है,
इतिहास की बात है, 200-250 साल पीछे हम नहीं जा सकते। अभी देखो, जिससे तुमको इतना सुंदर नींद आती है, उससे मेरा गुरु भाई मर गया। एक मुट्ठी भर डायजिपाम खा लिया और सुबह के लिए खत्म मामला। तो जो तुम्हारे सुंदर गाढ़ गहरी नींद देने वाला, इतने आनंद देने वाला वो डायजिपाम अब तुमको मार कैसे दिया? वही तो है। और वही दारू पी पी करके हार्ट फेल हो गया, और वही दारू आनंद कैसे देता है, रोग ठीक कैसे कर देता है। अल्कोहल बेस में सारे दवाई बनता है, कैसे ठीक कर? वही दारू रेड वाइन जिसको कहते हो, वो तो द्राक्षा का आसव है। अगर इतना 1-2 किलो खा लोगे ना अंगूर का जूस, तो देखो कैसा नींद आता है, क्या मजा आता है। तो वो दारू ही तो है। उसी चीज को हम अलग अलग मानते हैं, वही जहर बन जाता है, वो अमृत भी बन जाता है। अरे जो 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है, वो माइनस से 60 डिग्री ठंड हो जाता है। डिग्री तो वही है। जिसको गर्मी कहते हो वही ठंडा है, जो मानोगे वही बनता है। विद्या की सहायता से या अविद्या की सहायता से युक्त होकर जो कोई भी पुरुष जिस प्रकार से जिस वस्तु को चैतन्य परमात्मा रूप जानता है, उस पुरुष को उस प्रकार से वह वस्तु तत्काल ही उक्त रूप ईश्वरात्मक बन जाती है। अरे जैसे मान लिया तुम, ऐसे ही बन जाता है। इसको क्यों नहीं समझ जाता हूँ? अरे मेरी जो बहन थी ना इतनी प्यारी, उसको कोई एक व्यक्ति जब कहता मेरे पत्नी है, उसको मार डालूं, उसका गला काट दूं? अरे उसके घर में जाकर बैठ के ठाठ से खाना खाया मैं। हाँ, मेरे बहन को जो पत्नी बोलता है उसको मैं प्यार करने लग गया। कैसे? गद्दे उसका गला काट नहीं दिया। और कोई एक दूसरा भी था उधर, कहता मेरा बेटी है। अरे मेरा बहन है, तू कहता बेटी। है दाढ़ी पक गया, अभी पागल हो गया क्या? मेरे बहन को बेटी बोलते हो? क्या करूं? अरे एक और भी था, दौड़ दौड़ के क्या करके मेरे बहन को पकड़ रहा, मेरी माँ है तेरी के। क्या करूं इन लोगों को? सब पागल हो गए दुनिया ना। मेरी बहन को देखो कैसे बेइज्जती कर दिए सब। कोई करा पत्नी, कोई करा मेरी माँ है, कोई करा मेरी बेटी है। मैं बहन जिसको माना, तुम क्या हिम्मत हो गया तुमको कोई बेटी बोल दिया है? दुनिया ऐसे ही पागल, जो मान लिया वही दिख रहा है, जो मान लिया वही दिख रहा है। इतने सुंदर गुलाब का फूल है, कितना खुशबू आ रहा है, कितना रंग रंगीला। आहा, अरे तुम पागल कीड़ा, तुम इसको खा लिया है? हम पूजा में लगाएंगे भाई, तू इसको खा करके हजम कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये ऐसा कैसे कर दिया यार?
जो जिसको जैसे भाया वो ऐसे ही दिखाई दिया, दुनिया इसी का नाम। अरे इतनी छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पा रहे हो? और विद्या की सहायता से या अविद्या की सहायता से युक्त होकर जो कोई भी पुरुष जिस प्रकार से जिस जिस वस्तु को चैतन्य परमात्मा रूप जानता है, उस पुरुष को इसी प्रकार से वह वस्तु तत्काल ही उक्त रूप ईश्वरात्मक बन जाती है। मैं आप लोगों को कल बताया था गीता क्लास में, वो नामदेव वो कुत्ता के अंदर नारायण को देख लिया। अरे वही नामदेव बचपन में छोटा जब था, वो पत्थर के अंदर पत्थर को खिचड़ी खिलाया था। हैं? उसके पिताजी वो दूसरे तीसरे कक्षा में पढ़ रहा था। उस समय पिताजी उनके गांव के नारायण मंदिर का पुजारी थे। कहीं जाना है दूर गांव में, और आज सुबह से कल सुबह दोनों दिन तुम बेटा थोड़ा खिचड़ी बना करके नारायण को खिला देना, मैं आ जाऊंगा तब फिर मैं पूजा पाठ करूंगा। तुम पहले खिचड़ी बना लेना, ऐसा ऐसा करना, घर में और कोई है ही नहीं, और नारायण को पहले खिला देना और बाद में खा लेना उसको, फिर जाना स्कूल जाना। पिताजी नहीं है, नामदेव बनाया खिचड़ी, ले करके रख दिया नारायण के सामने। बेचारा सरल दिल बोलता है, नारायण आज पिताजी नहीं है, मैं खिचड़ी बनाया हूँ जैसे बोले हैं, देखो नमक मिर्च ठीक है या नहीं, और पतला हो गया मोटा गाढ़ा हो गया, देख लो खा लो, और खा लो, थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ देना, मैं खा करके जल्दी, तुम खा लो, अभी मैं तैयारी करके आता हूँ, मेरे किताब उताब सब तैयारी करके आता हूँ, मेरे को जल्दी स्कूल जाना है। आकर के देखता है नारायण खाया नहीं। अरे नारायण क्या हो गया तेरे को, खाया नहीं खा रहा? देख भैया तू मेरे साथ खेल मत, अभी मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को जल्दी जाना है स्कूल, देरी हो रही, जल्दी फटाफट खा ले यार। नहीं खा रहा। अरे यार बोल रहा हूं ना, अभी कोई हंसी मजाक करने के लिए कोई टाइम है क्या? मेरे को स्कूल जाना है, खाना है नहीं खाना है, खाते रहना। मैं गया, खाया नहीं, नारायण नहीं खाया। चलो भाई, पिताजी के साथ तो वो खा लेता है, मेरा खाया नहीं, मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा है। कोई बात नहीं, कल खिलाऊंगा, टाइम पहले देखूंगा। रात को सब पढ़ाई स्कूल वर्क सब ठीक कर दिया, सुबह जल्दी जल्दी खिचड़ी बना करके रख दिया नारायण के पास। आज बेटा जाएगा कहाँ, खाना पड़ेगा तेरे को, कल नहीं खाया था ना, है आज खाओ। नहीं खा रहा है नारायण। अबे खाता है या नहीं खाता है? कल की बात भूल जा। दिखाऊं? गया एक डंडा ले आया, खा चुपचाप, नहीं तो देख खोपड़ी फोड़ दूंगा। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है भाई, हाँ खुद नहीं खाता, मेरे को भी भूखा रखता है। चल खा।
खाएगा नहीं खाएगा, उठाया डंडा, बेचारा हाथ फैला दिया, हाँ खाता हूँ खाता हूँ, मार मत मेरे को, मुझे मार मत, मेरे को डर लगता है मार से, मार से डर लगता है, मैं खा लूँगा। बात भी करता है, खिचड़ी खा लिया। हाँ, डंडा से तो महादेव डरते हैं। अरे तू नहीं डरेगा ना, खाना खा। कैसा है बता? बड़ा सुंदर बात करता है, बहुत बहुत स्वादिष्ट बना है, ऐसा किसी ने नहीं खिलाया आज तक। आहा, इसमें क्या डाला रे तू? हाँ खा ले खा ले। अरे देखते देखते सारा खा लिया, बड़ा पेटू है रे। हे सावधान, मेरे लिए छोड़ा नहीं, आज भी मेरे को भूखा रखेगा। सारा खा लिया, चलो कल तो बहुत दिन का भूखा था बेचारा, क्या करें, चलो कल थोड़ा ज़्यादा बना दूंगा। दूसरे दिन भी वही हालत, हाथ पकड़ लिया, अरे थोड़ा छोड़ दे मेरे लिए, मेरे को भी तो भूख लगता है, शाम को कौन खाएगा, घर स्कूल से आना फिर खाएंगे, दे दे थोड़ा सा छोड़ दे। जबरदस्ती पकड़ के हाथ थोड़ा छुड़ा लिया, कल और ज़्यादा लाऊंगा। तीसरा दिन इतना खिचड़ी बना कर लेकर रख दिया है, तब तक पिताजी आ गए। अरे नामदेव, खिचड़ी बना रखा है, भगवान को खिलाया है। हाँ पिताजी, अभी खाएगा, अभी खा लेगा नारायण। पिताजी, आप उसको कंजूसी करके खिलाते नहीं थे। हाँ बहुत खाता है, बड़ा पेटू है। अच्छा पेटू? अरे नारायण कहीं खाता है क्या? नारायण तो देवता लोग आघ्राण से खाते हैं। आघ्राण क्या होता है? हाँ वो तो खाता है। चलो कहाँ रखा, दिखाओ। अरे इतना रखा है खिचड़ी बना कर। हाँ पिताजी, बड़ा पेटू है, मेरे लिए तो छोड़ा नहीं पहला दिन, दूसरा दिन भी नहीं छोड़ रहा था। हाथ पकड़ा जब, तब थोड़ा सा छोड़ दिया, और आज मैं बना रखा हूँ खूब, दोनों मिलकर के हम खाएंगे, आप आ गए तो आपको भी देंगे। क्या बोल रहा है, पागल हो गया तू? न क्यों? नारायण तो खाता है, बहुत खाता है, बड़ा पेटू है। अच्छा खिलाओ। नहीं खा रहा आज। क्यों रे, आज क्या हो गया? पिताजी आने से शर्म लग गया क्या? अरे तू तो इतना खाता है, जितना खाता है खा, शर्म क्यों लगता है? मैं पेटू बोल दिया तो है? खा ले खा ले। नहीं खा रहा। ए दुष्ट, याद नहीं परसों की बात? लाऊं डंडा? गया उठा के ले आया डंडा। खाता है या नहीं खाता है? आ गया, खा रहा है, पिताजी को दिखता नहीं, खिचड़ी गायब। अरे ये खिचड़ी कौन ले रहा है? न क्यों, आपको दिख नहीं रहा? नहीं। अच्छा हाँ हाँ, ये कुछ जानता है, जादूगर जानता है। क्यों रे, ये क्या जादू जुदू करता है सब? चुपचाप दिखाई दे पिताजी को, ढक जाता है, खाता है, शर्म आता है करके ढक जाता है। चल दिखाई दे पिताजी को, नहीं तो लगाऊंगा। तब जब नारायण खड़े हैं, पिताजी नारायण के पैर में क्या पड़ेंगे, बेटा के पैर में पड़ते हैं। तो मान लिया तो शंकर, न माना तो कंकर, यही कहना है। दुनिया को मान लोगे, जैसे मानोगे ऐसा दिखेगा। जिसको तुम बहन बोलते हो वो किसी का पत्नी,
किसी का बेटी तो किसी का माँ, मानो वही दिखेगा तुमको। जैसे नेत्रों के दीप विभ्रम से ज्वाला के सुंड्र आदि रूपों में चित्र विचित्र रूप से आविर्भूत हुई भी वास्तव में वह अपने ही स्वरूप में रहती है, वैसे ही दीप विशेष से अन्य रूपों में आविर्भूत भी ब्रह्म सत्ता अपने ही असली रूप से अवस्थित रहती है। कभी कभी देखना, चंद्रमा के चारों तरफ हमको सुंदर मंडल दिखता है, चंद्रमंडल दिखता है। कभी सूरज के चारों तरफ भी, क्या सचमुच वो है? कभी कभी दो चंद्रमा दिखते हैं। ये सब तुम्हारे आँख जैसा है ऐसे ही दिखेगा। इसको क्यों नहीं समझ रहे हो यार? दुनिया को जैसे देखोगे ऐसे दिखेगा। इसीलिए जल को अगर तरंग देखोगे तरंग ही मानो, और उसको बुदबुद देखोगे तो बुदबुद मानो, उसका आवर्त देखोगे तो आवर्त मानो। जल अपने रूप में सदा है। फिर देखेंगे कल। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।